Hello, good. Hello, everybody. Today we are going to start a new topic, that is Stokes law. So, what is Stokes law? Stokes law जो है, this law is related to viscous force. Viscous force. What is viscous force? Viscous. When a spherical body falls in a liquid, then it will moves down. देखो, आपने आयरन की बॉल कभी भी लिक्विड में डालो तो ये डाउन 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 जाएगी, पानी में डालो तो ये डाउन जाएगी. लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप प्लास्टिक का बॉल डालें वाटर में तो एकदम से वो ऊपर आ जाता है, राइट. हाइड्रोजन बैलून हमेशा ही इन द अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, नीचे को नहीं जाते हैं. सो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टोक्स लॉ क्या है? ये फोर्स बताता है. फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. तो मान लेते हैं हमारे पास विस्कस लिक्विड है. विस्कस लिक्विड, दिस इज ए विस्कस लिक्विड. विस्कस लिक्विड विस्कोसिटी होती है जिसकी, जो गाढ़ा होता है उसको लिक्विड गाढ़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं. जिसकी जो ज्यादा गाढ़े होते हैं उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, राइट. मिल्क और हनी में आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो. सपोज दैट वी हैव अ स्फेरिकल बॉडी. ये स्फेरिकल बॉडी ये लिक्विड में फॉल करती है. द स्फेरिकल बॉडी फॉल्स इनसाइड द लिक्विड. जब ये फॉल करेगी तो इसके साथ की जो, पहले तो अपने वॉल्यूम का ये लिक्विड हटाएगी यहां से, उसके बाद इसके साथ की लेयर्स भी मोशन में आ जाएंगी. साथ की जो इससे दूर है लेयर्स जो अनडिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन साथ की लेयर्स बॉडी चलेगी डाउन और इसकी और इस के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा. ये इधर भी तो ये चलेगा सिस्टम ऐसे 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 इस तरह से लेयर्स. अब ये लेयर्स और ये स्फेरिकल बॉडी के बीच में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग्स. बॉडी मूव करेगी डाउन और जो है ये फोर्स होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स इन कांटेक्ट विद द स्फेरिकल बॉडी when a body moves falls in a viscous liquid. इसका विस्कोसिटी eta, इसका रेडियस r, its radius is r and its velocity is v. तो स्टोक्स ने लॉ दिया, ये जो विस्कस फोर्स है that exert in the upward direction. तो ये फ्रिक्शन आ गया इसके बीच में, इस लेयर और स्फेरिकल बॉडी के बीच में. जो लेयर जिसकी स्फेरिकल इसकी मोशन को अपोज करती है, राइट, उसके राइट, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द स्फेरिकल बॉडी इज नोन एज विस्कस फोर्स. दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स. इट इज मैथमेटिकली गिवन बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी, राइट. अब ये इक्वेशन सही है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए हम मान लेते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a, r का पावर b एंड वेलोसिटी का पावर c, राइट. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इट इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट k ईटा का पावर a, r का पावर b, वेलोसिटी का पावर c, राइट. अब k को मान लेता हूं मैं, k इज इक्वल टू 6 पाई. अगर k 6 पाई है तो ये फोर्स बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा का पावर a, r का पावर b और वेलोसिटी का पावर c. अब डायमेंशनल फार्मूला से हम वेरिफिकेशन कर देंगे. अगर इस साइड का डायमेंशनल फार्मूला और इस साइड का बराबर होंगे, इसका मतलब ये कि दिस इक्वेशन गिवन बाय द स्टोक्स इज एक्यूरेट, सही है इक्वेशन, राइट. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला कहां से लाऊंगा मैं? इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा यहां से. ये था विस्कस, ये फोर्स इज इक्वल टू बिटवीन द टू लेयर्स इज इक्वल टू माइनस a ईटा dv बाई dx. तो ये ईटा आ जाता है यहाँ से f डिवाइड बाई a इंटू dv बाई dx. तो ईटा आ गया. इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का mlt माइनस 2, एरिया का L2, वेलोसिटी का LT माइनस 1 और डिस्टेंस का L. एक L से एक L कट गया, इस L से L कट गया और ये फॉर्मूला बचेगा m L का पावर माइनस 1, t का पावर ये ऊपर जाके प्लस 1 का बन जाएगा और t का पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, ये आएगा. अब दोनों साइड में फॉर्मूले लिखूंगा f का mlt माइनस 2 इट इज इक्वल टू
6 पाई ईटा का मेरे पास ये आया, इसको मैं छोड़ दूंगा अभी। इट इज इक्वल टू m l का पावर -1 t का पावर -1 इसका पावर a, रेडियस का पावर लेंथ का होता है इसका पावर b, और वेलोसिटी का पावर lt -1 का होता है इसका पावर c। अब मैं m l t का पावर -2, इस साइड टोटल m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ये मैं चेक कर लेता हूँ। m का पावर a ही है और कोई m इसमें नहीं है। l का पावर -1, l का पावर -1 into a, दैट इज -a प्लस b प्लस b, और l का पावर c प्लस c, और t का पावर -1 into a -a और -1a into c -c। Now compare the power of m, l and t, m, l and t on both sides. m का पावर a तो a बन गया 1, a is equal to 1, और t का पावर -a is equal to 1, तो a का पावर which implies -1 c is equal to 1, right? तो a का -a c इज इक्वल टू -2 अभी ये -2, तो इट इज इक्वल टू -2। तो मुझे c का चाहिए, c ले जाऊं उधर, c इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू +1, तो c का पावर भी 1 आ गया, और b का -a प्लस b प्लस c, तो b का निकालना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला l की पावर 1 के बराबर है, तो -a का पावर 1 प्लस b प्लस c का पावर भी 1, इट इज इक्वल टू 1, तो ये इस 1 से 1 कट गया और b का पावर भी 1 आ जाएगा। a का पावर भी 1, b का भी 1 और c का भी 1। वी हैव सीन दैट। अब हम ये जो है ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देंगे, तो स्टोक्स लॉ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा का पावर 1, r का पावर 1, वेलोसिटी का पावर 1, ये हमारे पास फोर्स आया। अब ये फोर्स विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। पहला कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा ये लिक्विड उतना ही ज्यादा नीचे को फोर्स लगानी पड़ेगी और उतना ही ज्यादा इनके बीच में फोर्स आ जाएगी, उतना ही ज्यादा विस्कस ड्रैग होगा। हायर इज द विस्कोसिटी, हायर विल बी द विस्कस फोर्स। नंबर 2, विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस होगा ज्यादा तो बॉडी का साइज बड़ा, ज्यादा वाटर को जो है लेयर्स कांटेक्ट में आएंगी एंड देयर विस्कस फोर्स विल इंक्रीज। थर्ड वन इज viscous force is directly proportional to velocity with which a body is moving downward in the liquid. velocity बढ़ेगा तो ये viscous force भी बढ़ेगा। Now we will derive expression for terminal velocity. जिस velocity से ये डाउन जा रहा है उस velocity को terminal velocity बोलते हैं। terminal velocity, very important equation. terminal velocity terminal velocity को vt से लिखते हैं, vt से। the maximum constant velocity इसका definition, the maximum constant velocity acquired by body the maximum constant velocity acquired by body while falling through a viscous medium, while falling through विस्कस मीडियम में जब ये फॉल करती है, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। When a spherical body falls, first of all it will replace the liquid and its velocity increases. After some time it will gain the constant velocity,
that velocity is known as terminal velocity, which terminate the liquid in the either in downward direction or in the backward direction. तो इसका डायग्राम अगर बनाएं, suppose that this is a viscous medium, this is a liquid, this is a liquid, this is a liquid, this is a liquid, and this is a spherical body. This is spherical body of radius r. जब ये डाउनवर्ड जाएगी, इसका वेट जो है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ को एक तो जो है जो लेयर्स हैं कांटेक्ट में, ये इन लेयर के कारण ऊपर को जो फोर्स लगेगी विस्कस फोर्स, और दूसरा लगेगा अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट का मतलब होता है जितना इसका साइज है उतने वो, जितना इसका वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का वाटर रिप्लेस करेगी. इसका डेंसिटी रो, इसका मास m स्फेरिकल, इस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा. Let us suppose that we have a liquid having density sigma and viscosity is eta. Viscous liquid है. When a spherical body falls, then the body is under the action of following forces: mg, its weight vertically downward. Number 2, upthrust in the upward direction due to the weight of the volume of the liquid replaced by the spherical body of radius r, and viscous force. Right? इक्विलिब्रियम में वैसे बॉडी तो तभी नीचे जाएगी जब ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले से, ऊपर तभी जाएगी जब ऊपर वाला नीचे वाले से फोर्स ज्यादा हो जाए. दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स. लेकिन यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे मैं मान लूं, एट इक्विलिब्रियम तो मैं मानूंगा अपवार्ड फोर्स है u, और एक अपवार्ड फोर्स है u प्लस एफ इज इक्वल टू डाउनवार्ड फोर्स वेट. ये u क्या है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, weight of liquid replaced plus ये viscous force and W is equal to weight. इक्विलिब्रियम सिचुएशन मान लिया तो weight of the liquid replaced, weight हो गया m into g, यही होगा वेट. जितना इसका वॉल्यूम है उतने लिक्विड का ये वेट, प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, और वेट mg डाउनवर्ड. ये दोनों एक जैसे ही लगेंगे, नहीं तो इसको मैंने डाउनवर्ड लिख दिया ये. अब हमें पता है अगर बॉडी का डेंसिटी रो है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मास आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब ये मास, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा इंटू वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटी. ये मैंने मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्लस 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी. इट इज इक्वल टू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी. राइट. सो ये रखूंगा मैं इधर, इसको ले जाऊंगा मैं इधर. इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू रो. अब इसका वॉल्यूम भी तो 4 बाई स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रेडियस इसका आ रही है पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी माइनस ये भी आएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इनटू जी. मेरे पास टर्मिनल 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जी भी कॉमन अंदर बचा, रो माइनस
सिग्मा। ये इक्वेशन आई मेरे पास। अब हम रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं। रिजल्ट पे मुझे टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये बन गया, पाई से तो पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये 2, 3 इंटू 3 9, 2/9। एक आर से एक आठ कट जाएगा, आर स्क्वेयर। इटा नीचे चला जाएगा, इटा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू ग्रेविटी भी बच रहा है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी with which the liquid will terminate, the body will terminate the liquid। अगर रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 1, पहले तो ग्राफ था, कंक्लूजन ड्रॉन, ये टाइम और ये वेलोसिटी। पहले टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुई व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी फॉल, बट आफ्टर सम टाइम द बॉडी विल गेन द कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। पहले टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ा, अब टाइम वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। पहला कंक्लूजन ये। दूसरा बोलता है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। रेडियस ज्यादा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तीसरा जो है कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। गाढ़ा होगा लिक्विड तो जो है आराम से मूव करेगी बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 3 कंक्लूजन आए मेरे पास। चौथा कंक्लूजन जो है, फोर्थ कंक्लूजन, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव कब? इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। अगर रो, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर ये आयरन बॉल है और ये वाटर है, तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से, देन इट विल टर्मिनेट डाउन। अगर डाउन जाएगी तो वी विल से दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। आयरन बॉल अगर फेंकोगे लिक्विड में, पानी में, तो वो डाउन चली जाएगी। जब भी बॉडी डाउन जाएगी, इट्स वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाइल इफ अगर ये चीज ज्यादा होगी, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, सिग्मा, इसकी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी और इसका डेंसिटी कम होगा, तो क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन बैलून है, हाइड्रोजन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर, तभी तो वो ऊपर को टर्मिनेट। अब ये सिग्मा ज्यादा होगा, ये केस बनता है, ये सिग्मा ज्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव the spherical body will terminate मीडियम मैंने कोई भी लिख लिया, जनरल वर्ड यूज कर लिया, मीडियम इन अपवर्ड डायरेक्शन, so that is known as terminal velocity. These are the important cases. Let's have a numerical related to the same concept. इससे जो है numerical करते हैं। A numerical, an air bubble of 1 millimeter diameter, an air bubble of 1 millimeter diameter rises in water, पानी में ये राइज करता है with constant terminal velocity, vt जो आपको निकालनी है, आपके पास दिया है given coefficient of viscosity for H2O, coefficient of viscosity 1.0 into 10 raised to power -3। viscosity की यूनिट होते हैं डेकापॉइस,
डेकापॉइस। डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो आपके पास ये सब चीजें दी है, डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, डायमीटर बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू, मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर में आ जाएगा ये। और डेंसिटी ऑफ ये दोनों चीजें भी दी है तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर बाई ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा इंटू ग्रेविटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगा 2/9 आर स्क्वायर, आर व्हाट इज आर, ये है आर 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये ईटा है भाई, ये गलत लिखा है, ईटा है, इट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, एयर बबल, एयर बबल और पानी है तो ये जो है एयर बबल का डेंसिटी होना चाहिए। एयर बबल का डेंसिटी मेरे पास 1.3 डेंसिटी ऑफ एयर बबल 1.3 माइनस सिग्मा पानी का 1000, ग्रेविटी 9.8। जब आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो एयर बबल का डेंसिटी कम होता है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का मेरे पास आंसर है तो मुझे आंसर मेरे पास आएगा -0.54 मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट है। एयर बबल होता है ये, और जो ये वाटर है तो एयर बबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इट विल टर्मिनेट नेगेटिवली द लिक्विड, तो इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव आए टर्मिनल वेलोसिटी तो अपवर्ड जाता है कोई, राइट, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है दैट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर डाउन आए तो जो है ये उसका डेंसिटी ज्यादा होगा जिस भी लिक्विड में इसको इमर्ज किया जाए, राइट। दैट्स ऑल, डू सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स।